खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2021 के मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। यानी आप जानते हैं कि मानू में जो भी कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन दो तरीके से होता है, एक जिसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और दूसरा वो जिसके लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर ही एडमिशन हो जाता है। तो एंट्रेंस वालों के लिए अलग से हमारी वीडियो बनी हुई है और उसका प्रोसेस पहले से चल रहा है। लेकिन अब अपडेट जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो मेरिट बेस्ड कोर्सेज के बारे में होंगे। यानी मानू में जितने भी कोर्सेज हैं मेरिट बेस्ड, जैसा कि आप यहाँ लिस्ट में नाम नीचे यहाँ देख रहे हैं, BA, BCom, BSc, BVoc, MA, सभी सब्जेक्ट्स के MSc या फिर MComs। तो इन सभी कोर्सेज में जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था उनका मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यानी हम ये बताएंगे कि इनमें से जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है मानू में, उनका साइट पे नेम और डिटेल्स डाल दिया गया है। तो आप वेबसाइट पर विजिट करके वो चेक कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है उन्हें आगे अब क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, और जिन लोगों का नाम नहीं आया है तो अब उनका क्या होगा, और जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान सहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ब्राउज़र कोई भी गूगल हो, क्रोम हो, ओपेरा हो, जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है, या सिस्टम में उसे गूगल पर आ जाना है ब्राउज़र पर, और आपको मानू लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मानू। बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत अलग से कुछ नहीं करना है। सॉरी, कुछ मेरा पहले से पेज ओपन था मानू का, इस वजह से ऐसा आ गया है। लेकिन मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे आपको मानू लिखना है, MANW। उसके बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्क्रीन पे कई सारा रिजल्ट आएगा, उनमें से सबसे पहले वाला ये आपको देख लेना है कि manu.edu.in है या नहीं। वही जो आपको शो करेगा, जनरली सबसे फर्स्ट टॉप पर ही करता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे मानू के वेबसाइट के होम पेज पर आप आ जाएंगे और उसमें मानू का आपका सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें सिर्फ वही करना है। इसमें हमें क्या करना है कि वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट है या जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो डाउनलोड करना है। तो कई सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, होम, अबाउट, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स। अगर आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो आप टॉप राइट कॉर्नर पे 3 लाइन दिखेगा, उस लाइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसमें आपको नीचे नोटिफिकेशन पर आना है। मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उनमें आपको ढूंढना है कि मेरिट बेस सिलेक्टेड लिस्ट कहाँ पर है। तो ये मेरिट बेस की जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 7 अक्टूबर को रिलीज हुई है। और यहाँ देखिए, फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर ऑल मेरिट बेस्ड कोर्स मानू एडमिशन 2021-22। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनके नोटिफिकेशन यहाँ अपलोड होते रहते हैं। तो जिस तरह की नोटिफिकेशन चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे मेरिट बेस्ड कोर्सेज के फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ लिख रहा है कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट बेस्ड कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज के लिए PDF यहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, आपका जो भी कोर्स हो उस कोर्स पर क्लिक करके यहाँ से PDF डाउनलोड करने। मानते हैं कि आपका MSc मैथमेटिक्स है या फिर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA के लिए किया है, BA के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, या फिर BA ऑनर्स के लिए, BCom के लिए, BSc, वो जो भी कोर्स होगा आप उस कोर्स अपना उस पर क्लिक करेंगे जिस पर आपको डाउनलोड करना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली BA वाले पर ही क्लिक करता हूँ। एक ये देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA रेगुलर मोड, इस पर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ देखिए पीडीएफ ओपन हो गया है। इस पीडीएफ में यहाँ ऊपर लिखा है प्रोसीजर फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीए, यानी बीए में एडमिशन के लिए प्रोसीजर क्या है। और साथ ही इस लिस्ट में नीचे देखिए पूरा नाम दिया गया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है उनका नाम। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर, नेम, जेंडर, क्वालिटी वगैरह दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना नाम चेक कीजिए, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो सिंपली आप नेम से भी एक करके ढूंढ सकते हैं या सर्च करके देख लीजिए। तो यहाँ देखिए बीए में कितने स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है। तो टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 203 कैंडिडेट का। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया था उनमें से इन 203 कैंडिडेट का मार्क्स बहुत ज़्यादा था। सारे कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन है उन रिजर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए ये लिस्ट तैयार हुआ है। तो इसमें जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है वो अपना नाम चेक कर लें। एक चीज़ ये देख लीजिए कि उनका जो अलॉटमेंट कैटेगरी वो क्या है, वो जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वो तो यहाँ फर्स्ट में दिख रहा है, लेकिन अलॉटमेंट कैटेगरी, अगर आपका अलॉटमेंट कैटेगरी जनरल है तो फिर आपको अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट कैटेगरी जनरल के अलावा कोई और है, जैसे ओबीसी है, यहाँ देखिए एक हैं, इनका ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और इनका अलॉटमेंट भी ओबीसी से हुआ है, तो इनको ओबीसी देना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ जनरल से बिलोंग्स करते हैं, कैटेगरी जनरल है और इनका अलॉटमेंट ईडब्ल्यूएस से हुआ है, तो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका एडमिशन नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का, जैसे कुछ ऐसे भी होंगे वहाँ आपको देखेंगे कि वो ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं, जैसे एक यहाँ ये नाम देखिए, ये ओबीसी से बिलोंगिंग है बट इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से है, तो फिर इनको ओबीसी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जिनका अलॉटमेंट कैटेगरी कोड किसी न किसी कैटेगरी से है उन्हीं को देना पड़ेगा अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। अब हम दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है उनको क्या करना पड़ेगा। उनके लिए तो सबसे पहले आपका जो भी कोर्स होगा उसका डाउनलोड करेंगे, तो फर्स्ट पेज में फर्स्ट ऑप्शन में ही एक डेट यहाँ हाईलाइट किया होगा कि कब से कब तक, कौन डेट तक उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बीए वालों को फॉर्म अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप उस वीडियो को देख के इस प्रोसेस को फॉलो कर लें। दूसरी चीज़ है कि प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट मानो में फॉर्म अप्लाई किए थे उनके 10th में या 12th में किसी भी कोर्स में जिसमें या फिर ग्रेजुएशन में अगर उर्दू था तो उसमें उसको यहाँ पर उर्दू प्रूफ के तौर पर देना है। अगर आपका सभी कोर्स में ही उर्दू है या फिर अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं तो जिसमें भी आपका उर्दू है, या मदरसा बैकग्राउंड से है तो आपकी आलमियत वाली है तो उसको आप दे देंगे। नेक्स्ट है कि मार्कशीट ऑफ 10th या एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको 10th का या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का या 10th के बराबर जो भी आपका मार्कशीट है उसको आप अपलोड करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको जो अपलोड करना है कि रिसेंट आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब कि अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने बीए किया होगा कहीं ना कहीं से, तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका बीए हो गया एमए के लिए। अगर आप एमएससी में लेना चाहते हैं तो बीएससी हो गया। अगर आप बीए में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका +2 जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो आपको बीए वालों के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है उसके लिए उसका आपको देना है। सॉरी कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। तो ये हो गया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिर अब आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र आपने रिसेंट जहाँ से कोर्स किया है, जिस मदरसे से या जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से, वहाँ से आपको ये मिलेगा। माइग्रेशन भी आपको उसी से मिलेगा आपने लास्ट जहाँ कोर्स कंप्लीट किया है। और उसके वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें बहुत इशू होता है कि वैसे स्टूडेंट्स जो किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं जैसे SC ST OBC EWS, उनको ये इस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएड में, डीएलएड में या ऐसे पॉलिटेक्निक वगैरह में सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना मार्कशीट नहीं देने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था। अब फिर यहाँ पर एक बोनाफाइड या कैरेक्टर आ रहा है।
तो बोनाफाइड आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बनवाना पड़ता है, तो बोनाफाइड या कैरेक्टर इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। और बाज़ दफ़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होता है कि कैरेक्टर वाज गुड, तो वो आपका एक ही चीज़ दोनों जगह इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी का इशू आ रहा है। मतलब कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो फ़िलहाल आप अभी दे देंगे और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे आप बाद में भी दे सकते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू, मार्कशीट ऑफ 10th या 12th, और फिर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, या अगर आप PWD है, कोई भी रिजर्वेशन है, NSS स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, तो ये जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है वो अभी ही आपके पास होना चाहिए। यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो लास्ट डेट है उस डेट तक का बना हुआ आपके पास होना चाहिए। जिस डेट पे काउंसिलिंग होगा, अगर आपके पास ये उर्दू प्रूफ नहीं है, 10th का मार्क सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाकी उसके अलावा जो है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रिसेंट में आपने जो कोर्स किया है, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन, तो इस तरीके के जो सर्टिफिकेट है उसको आप बाद में भी दे सकते हैं। और उसके लिए जो आपको यहाँ पर डेट दिया गया हुआ है नॉन मैंडेटरी के लिए, जैसे ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, कैरेक्टर और फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, वो 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर तक भी आप दे सकते हैं। फिलहाल नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें ये दिया कि डेट आपको दिया गया था, एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसिलिंग का जो डेट है वो डेट आपका 14 अक्टूबर को दिया गया हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे उनको 14 अक्टूबर को मोबाइल पर और मेल पर मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मानो में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप अपने कोर्स का फ़ी पे करें। कोर्स फ़ी कैसे पे करेंगे वो उसके लिए आपको मानो का जो ID लॉगिन है जिससे फॉर्म अप्लाई किया था वहीं पर आपको मिलेगा। मैं उसके लिए भी एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि इस डेट पर जो भी आपका डेट दिया हुआ है कि जिस काउंसिलिंग होगा, आपको थोड़ा एक्टिव अवेयर रहना है कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई यूनिवर्सिटी को डाउट होगा, उस दिन वो चेक करेंगे तो वो परेशान होंगे, या फिर ऐसा लगेगा कि इन्होंने गलत अपलोड कर दिया है या इनका ये वैलिड नहीं है, तो आपको कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो उस दिन आपको अपडेट रहना है ताकि वो जब भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो आप क्विकली रिस्पॉन्स कर पाएँ। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको मैसेज आ जाएगा फ़ी पेमेंट के लिए, तो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 17 अक्टूबर है BA के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सभी कोर्स के लिए सेम ही होगा। आपका जो कोर्स है उस कोर्स के सिलेक्टेड लिस्ट के फर्स्ट पेज में यहाँ पे डेट लिखा होगा, तो उस डेट तक उसका फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्री के रिगार्डिंग किस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, या अगर आप परेशानी में है, तो ये एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप इस पर मेल करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भाई यही बताना था कि मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स का लिस्ट जारी हो गया है, वो कैसे डाउनलोड करेंगे और उनको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में बताइए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। और हमारे वीडियो पर मानू की रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट में क्या क्या जो पॉइंट्स है वो फॉलो किए जाते हैं, किन लोगों को मिलता है, मानू में कौन कौन से कोर्सेज हैं, या फिर मानू की रिगार्डिंग जो भी अपडेट होते हैं मैं अपने वीडियो पर लाता रहता हूँ या पहले भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देख करके अपने मालूमात में और इजाफा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।